मैं एस के शर्मा स्पर्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नए वर्ष के मौके पर जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम आपको कंपटीशन के हर मौके पर आपका साथ देंगे और ऑनलाइन के लिए हम साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो जो आपकी यूपी टेट में काम आएगा, सी टेट में काम आएगा, सुपर टेट में काम आएगा, आज हम आपकी उसकी शुरुआत कर रहे हैं। नए साल की शुभ घड़ी पर हम आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे साइकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कई जगह बताते हैं कि लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो। जो मनोवैज्ञानिक गैरेट थे उन्होंने बताया था कि ग्रीक भाषा का शब्द है। मनोविज्ञान की व्याख्या करने का सबसे पहला प्रयास गैरेट ने ही किया था। उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लोगोस। साइको और लोगोस। साइको का अर्थ है आत्मा, लोगोस का अर्थ है अध्ययन। तो शुरुआत में इसको आत्मा का अध्ययन माना गया। आत्मा का अध्ययन। जो यूनानी विशेषज्ञ थे, विवेचक थे, उन्होंने यही बताया है कि आत्मा का अध्ययन जो है, आत्मा जो है 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलकर बनी है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां जो मिलकर बनी है, वो पहली है अपनी ज्ञानेंद्रिय जिसको कहते हैं आँख, दूसरी ज्ञानेंद्रिय है जिसको कहते हैं हम कान, फिर कहते हैं तीसरी ज्ञानेंद्रिय है नाक, फिर चौथी ज्ञानेंद्रिय है जीभ और 5वीं ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। इनसे मिलकर हमारी आत्मा का निर्माण हुआ है। मनोविज्ञान जो होता है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यूनान में सुकरात को दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुकरात को क्या कहा जाता है? दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुकरात के बाद सुकरात के शिष्य हुए, उनका नाम था प्लूटो। सुकरात जो थे उनकी सुकरात के जो शिष्य हुए उनका नाम था प्लूटो। प्लूटो को जो शिष्य हुए हैं उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु का जो शिष्य हुआ सिकंदर। सिकंदर जो था वो विश्व विजेता था। तो एक तरह से सुकरात से जो शुरुआत हुई है वो विश्व विजेता सिकंदर तक चली। प्लूटो ने सुकरात ने अपना ज्ञान प्लूटो को दिया, प्लूटो ने अपना ज्ञान अरस्तु को दिया, अरस्तु ने अपना ज्ञान सिकंदर को दिया। तो जितने भी ज़्यादातर सब्जेक्ट हैं उनकी शुरुआत फिलॉसफी से ही होती है, यानी कि दर्शन शास्त्र से ही होती है। मनोविज्ञान का भी संबंध दर्शन शास्त्र से माना गया। तो इसका सबसे पहले जो शुरुआत हुई है, मनोविज्ञान H.A. रायबर्न ने बताया कि मनोविज्ञान की शुरुआत जो अध्ययन होता है वो दर्शन शास्त्र के रूप में अरस्तु के समय में हुआ। तो अरस्तु के समय में दर्शन के रूप में मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। तो मनोविज्ञान का पिता जो माना जाता है वो अरस्तु को ही माना जाता है। अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के रूप में मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। इसके बाद हैदी केलर ने H.A. रायबर्न की बात का समर्थन किया। किसने किया? हैदी केलर ने। तो जितने भी प्राचीन मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने सभी ने इस बात का समर्थन किया कि अरस्तु के समय में ही मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। इसलिए मनोविज्ञान का पिता माना जाता है, किसको माना जाता है? अरस्तु को। और दर्शन शास्त्र का पिता किसको माना जाता है? सुकरात को। तो दर्शन, अगर क्वेश्चन सबसे पहले जो क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस सब्जेक्ट का हिस्सा था, तो सब्जेक्ट का हिस्सा था, किस सब्जेक्ट का हिस्सा था? दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? दर्शन शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? दर्शन शास्त्र के पिता सुकरात माने जाते हैं। मनोविज्ञान पिता कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। इस तरह से इस सब्जेक्ट की शुरुआत हो गई। अब इसमें 2 तरह के टॉपिक आता है। एक आता है मनोविज्ञान के पिता कौन है, फिर आता है आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कौन है। आधुनिक मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता माने जाते हैं विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता माने जाते हैं विलियम वुंट। अब विलियम वुंट क्यों माने जाते हैं इसमें समझ लो आप। दर्शन शास्त्र से एक नया सब्जेक्ट लाए। कौन लाए? अरस्तु लाए, जिसको कहा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को प्रायोगिक रूप में जिसने सबसे आगे लाए वो थे विलियम वुंट। तो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट है। कहीं कहीं विलियम जेम्स भी मिलता है, लेकिन विलियम वुंट ने इसको प्रायोगिक रूप से शुरुआत की थी। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जो पिता माने जाते हैं वो है विलियम वुंट। विलियम वुंट ने अपनी प्रयोगशाला शुरू की। उस प्रयोगशाला में खुद के ऊपर ही उन्होंने प्रयोग किए।
इसको कहा गया अंतरदर्शन विधि। इस विधि को क्या कहा गया? अंतरदर्शन विधि। अंतरदर्शन विधि का मतलब है अपने मन की बात को खुद जांच करना और उसको अपने ऊपर जो प्रयोग करके उसको बताना, उस प्रयोग का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। इस विधि को कहा गया अंतरदर्शन विधि। अंतरदर्शन विधि में खुद ही निरीक्षण करते हैं, खुद ही दूसरों को बताते हैं अपने बारे में कि इस प्रैक्टिकल का हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है। इस तरह से विलियम वुंट आधुनिक मनोविज्ञान के पिता माने जाते हैं, और मनोविज्ञान का पिता किसको माना जाता है? अरस्तू को माना जाता है। इस तरह से आज हम इस बात की शुरुआत करेंगे कि दर्शन शास्त्र के पिता कौन है? सुकरात हैं। मनोविज्ञान के पिता कौन है? अरस्तू हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कौन है? विलियम वुंट हैं। और इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने बनाई? विलियम वुंट ने बनाई। अगर आ जाए आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो विलियम वुंट है। मनोविज्ञान के पिता कौन है? अरस्तू हैं। दर्शन शास्त्र के पिता कौन है? सुकरात हैं। और मनोविज्ञान का संबंध सबसे पहले किस विषय से रहा है? तो दर्शन शास्त्र से रहा है। आज हम इतने क्वेश्चंस हम करेंगे, और इसके लिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं कृपया इसको शेयर कर दें और हमारा सहयोग करें, और हम आगे भी आपको मनोविज्ञान की बहुत अच्छी नॉलेज देते रहेंगे। धन्यवाद।